सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी दवा काम नहीं कर रही है। हॉस्पिटल्स में लाखों लोग मर रहे हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स एकदम बेकार हो चुकी हैं। और ये सब हो रहा है सुपर बग्स के कारण। बैक्टीरिया जो हर मेडिसिन को हरा देती है। लेकिन अब एआई ने इसका एंटीबायोटिक डिस्कवर कर लिया है, जो शायद इन सुपर बग्स का दी एंड बन सकता है। तो क्या सच में ये ह्यूमैनिटी की जीत है? चलो इस गेम चेंजर को समझते हैं। तो सबसे पहले सुपर बग्स होते क्या हैं? ये वो बैक्टीरिया हैं जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। जो दवाएं पहले उन्हें मार देती थीं, अब उनका कोई असर नहीं होता। हर साल लगभग 7 लाख लोग सुपर बग इन्फेक्शन से मारे जाते हैं। और अगर कुछ नहीं बदला तो ये नंबर 2050 तक 1 करोड़ से ऊपर जा सकता है। ये एक साइलेंट पैंडेमिक की तरह है, हॉस्पिटल से लेकर कम्युनिटीज तक फैल रहा है। अब सोचो, एक छोटी सी चोट या इन्फेक्शन भी डेडली साबित हो सकता है क्योंकि एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगे। तो एआई इस क्राइसिस में आया कैसे? देखो, एमआईटी के रिसर्चर्स ने एक एआई मॉडल बनाया जो 1.2 करोड़ केमिकल कंपाउंड्स को स्कैन कर सकता है। इस एआई ने एक मॉलिक्यूल डिस्कवर किया है जिसे कहते हैं हेलिसिन। नाम सुना लगता है। हाँ, ये HAL9000 इंस्पायर्ड है। वो साईफाई वाला कंप्यूटर हेलिसिन 2020 में डिस्कवर हुआ था, लेकिन 2025 में इसके नए वर्जन्स और भी पावरफुल निकले हैं। ये ड्रग एसिनोबैक्टर बोनानी जैसे डेंजरस सुपर बग्स को खत्म कर सकता है, जो आईसीयू के लिए सबसे बड़े विलन माने जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, हेलिसिन किसी भी एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक फैमिली से मैच नहीं करता। मतलब ये बिल्कुल नई अप्रोच है। एआई ने ये काम सिर्फ कुछ दिनों में कर दिया है, जिसे करने में ह्यूमंस को डेकेड्स लग जाते हैं। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हेलिसिन ये बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन्स को तोड़ता है और उनकी एनर्जी प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है। सिंपल लैंग्वेज में, ये बैक्टीरिया की पावर सप्लाई को कट कर देता है। इस वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी अटैक टेक्निक देखी ही नहीं। और ये सिर्फ एसिनोबैक्टर पर ही नहीं, बल्कि MRSA जैसे सुपर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया पे भी काम करता है। इसीलिए इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। करंटली देखा जाए तो हेलिसिन और उसके नए वर्जन्स अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं और फार्मा कंपनी इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ये $1 ट्रिलियन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और सिर्फ एंटीबायोटिक्स नहीं, एआई अब कैंसर, वायरसेस और वैक्सीन्स के इलाज भी ढूंढ रहा है। सोचो, एक दिन एआई बीमारियों का क्योर महीनों में ढूंढ सकेगा, ना कि डेकेड्स में। यह है फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। लेकिन रुको, सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं है। एआई के प्रेडिक्शंस लैब में भी काम करे ये जरूरी नहीं। सेफ्टी टेस्टिंग, अप्रूवल और ह्यूमन ट्रायल्स में सालों लग जाते हैं। प्लस नए एंटीबायोटिक्स बनाना महंगा भी है। पर एक बात पक्की है, होप वापस आ गई है। एआई ने जो दिखाया वो पहले सोचा भी नहीं गया था। तो जब तक एआई ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रही है, हम सुपर बग से जीत सकते हैं। क्या लगता है तुम्हें, एआई हमें एंटीबायोटिक क्राइसिस से बचा पाएगा? नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर लिखना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं MJ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे स्मार्ट।